जय मसीह की दोस्तों, द बाइबल सीरीज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबों को आत्मिक युद्ध के विषय में बताऊंगा कि आत्मिक युद्ध होता क्या है और हमारा शत्रु कौन है। क्योंकि जब तक आप अपने शत्रु के विषय में नहीं जानते हैं कि वह कौन है और वह कितना शक्तिशाली है और उसके पास कैसा हथियार है, ये बात आप जब तक नहीं जानते तब तक आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप अपने शत्रु के विषय में जानते हैं कि वह कौन है और उसके पास कैसा हथियार है और वह कितना शक्तिशाली है, तो यही जानकारी ही आपको आपके शत्रु के ऊपर आधा विजय दिलाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारा शत्रु कौन है और उसके पास कैसा हथियार है। या देश में विभिन्न प्रकार के दल या संगठन जो मसीही लोगों को सताते हैं, क्या वो लोग हमारे शत्रु हैं? तो दोस्तों वो लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। तो फिर हमारे शत्रु कौन है? तो ये जानने के लिए हम बाइबल में देखेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 11 और 12 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो दोस्तों हमने इफिसियों 6 अध्याय का 11 और 12 आयत में देखा कि हमारा शत्रु शैतान है और हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। शायद लहू और मांस से होता तो शायद हम उस पर विजय हासिल कर सकते। तो दोस्तों जब हमारा युद्ध आत्मिक है तो हथियार भी आत्मिक होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आत्मिक हथियार के विषय में एक और वीडियो बनाओ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ये आत्मिक सेनाओं से है, अंधकार की वो ताकत से है जो इस संसार में अदृश्य है। शैतान की उन युक्तियों के साथ हमारी युद्ध है जो इस संसार में अदृश्य है, जैसे कि हमने इफिसियों 6 अध्याय का 12 आयत में देखा है कि अंधकार की आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध है जो आकाश में है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि शैतान के पास किस प्रकार का हथियार है जिसका प्रयोग करके विश्वासियों को विश्वास से भटका देता है या एक सेवक को सेवकाई से गिरा देता है। तो शैतान के पास 3 ऐसे घातक हथियार है जिनका प्रयोग वो विश्वासियों और सेवकों को गिराने में काम लाता है। तो सबसे पहला घातक हथियार है वो है प्रतिष्ठा। इसको हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 14 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रतिष्ठा एक ऐसे व्यक्ति के विषय में हम लोग देखते हैं। बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, मतलब परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति। वो व्यक्ति भी प्रतिष्ठा पाने के लिए वो परमेश्वर के लोगों को ही श्राप देने के लिए और वो बलाक राजा के बुलाने से वो चला गया था, जबकि परमेश्वर ने उसे 3 बार मना किया था बलाक राजा के पास नहीं जाना, क्योंकि मैंने इस्राएलियों को आशीष दे दिया है तो दे दिया है, उसको श्राप नहीं दे सकता। लेकिन वो थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाने के लिए वो परमेश्वर के वचन के विरोध गए। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों देख सकते हैं कि एक परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता भी गिर सकता है। अगर उसके अंदर ऐसा विचार प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखता है तो वो गिर सकता है, जिसका वर्णन हम देख सकते हैं गिनती 22 अध्याय का 12 से लेकर 20 आयत में बिलाम के विषय में लिखा हुआ है। कैसे परमेश्वर ने उसे मना किया था, इसके बावजूद भी वो इस्राएलियों को श्राप देने के लिए गया था, जिसने ऐसे गलत शिक्षा दिया जिससे इस्राएलियों के बीच में महामारी का कारण बना। और दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये प्रतिष्ठा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो परमेश्वर के लोगों को गिराने के काम में लाता है। पर यदि कोई इस पहला हथियार से भी बच जाता है, शैतान का दूसरा और घातक हथियार है वो है व्यभिचार। यदि पहला हथियार से जो कोई बच जाता है तो दूसरा हथियार में ज़रूर है कि वो गिर जाता है, और वो हथियार है शैतान का व्यभिचार, जो व्यभिचार मन में लाता। क्योंकि व्यभिचार के विषय में बाइबल क्या कहती है, जिसको हम लोग देख सकते हैं मत्ती 5 अध्याय का 27 और 28 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ
कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि व्यभिचार मन से होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यदि एक व्यक्ति किसी स्त्री को देखकर अपने मन में गलत विचार कर लिया तो उसके मन से क्या हुआ, व्यभिचार हो चुका है। ये ज़रूरी नहीं कि उसके साथ शारीरिक संबंध का होना ज़रूरी है या उसके साथ फिजिकल होना ज़रूरी है। अगर अपने मन में ऐसा गलत विचार किया उस स्त्री को देखकर, उसके मन में व्यभिचार हो चुका है। तो ये भी एक शैतान का हथियार है जिससे परमेश्वर के लोगों को गिराने के काम में लाता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि शैतान कैसे कैसे हथियार का प्रयोग करता है परमेश्वर के लोगों को गिराने में। शैतान का तीसरा और बड़ी घातक हथियार है और वो है पैसा। जब कोई व्यक्ति इन दो चीज़ों से बच जाता है तो तीसरा हथियार से ज़रूर वो शैतान उसको गिराने की कोशिश करता है और इसमें कई बार सक्सेस भी हो चुका है, जिसके विषय में हम बाइबल में देख सकते हैं दोस्तों। पहला तीमुथियुस 6:10 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि कैसे शैतान का सबसे बड़ा घातक हथियार है वो है धन का लोभ। आज के वर्तमान समय में देख सकते हैं पैसे, रुपया पैसा का लोभ। कई सारे विश्वासी लोग या सेवक भी गिर जाते हैं, कुछ चंद पैसों के लालच में गिर जाते हैं। जैसे कि हमने बाइबल में अभी वचन पढ़ा कि रुपये का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो पैसे को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में दूसरा सबसे बड़ा ईश्वर है तो वह है पैसा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका शॉर्ट एग्जाम्पल तौर के रूप में कि आज के वर्तमान समय में कैसे शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाया जा सकता है, और वो है एक तरीका नेटवर्किंग मार्केटिंग। इसमें कई सारे विश्वासी लोग भी इन्वॉल्व हैं और इसमें सेवक भी इन्वॉल्व है, जो कि ये सरासर गलत है। क्योंकि नेटवर्किंग मार्केटिंग में तरीका लोगों को बताया जाता है, तुम 3 लोगों को जोड़ो और तुम 3 लोगों को जोड़ो, और इसे जोड़ते जोड़ते तुम भी क्या है पैसा कमाओ, वो भी पैसा कमाओ। और कुछ दिन के बाद वो जो नेटवर्किंग मार्केटिंग वाली जो कंपनी होती है वो सारा पैसा लेके भाग जाती है, जिससे कई सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। ये क्या है, एक लोभ है। लोभ के कारण वो लोग अपने आप को, जब ऐसा परिस्थिति हो जाता है, जब ऐसा बुराई में लोग फंस जाते हैं, तब वो सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे हो गया। तो इसीलिए शैतान ऐसा चीज़ का इस्तेमाल करता है जिससे आपको वो गिरा सके। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि शैतान के पास कैसा हथियार है जिससे विश्वासी लोगों को और एक सेवक को कैसे गिराया जा सकता है। अगर ये 3 चीज़ यदि आपने पहचान लिया, मैं आपको बता दूं, यकीन मानिए आप कभी भी शैतान से हार नहीं सकते। क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने शत्रु के विषय में जानते हैं और वो कितना ताकतवर है और उसके पास कैसा हथियार है। अगर आप उसके हथियार के विषय में जानते हैं कि उसके पास किस प्रकार का हथियार है, आप ज़रूर उससे अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यही है शैतान के 3 बड़े घातक। सबसे पहला वो प्रतिष्ठा, दूसरा है व्यभिचार और तीसरा है पैसा। अगर इन 3 चीज़ों से बच गए तो आप सच में परमेश्वर के योग्य ठहरेंगे और कभी भी आप शैतान से नहीं हारेंगे और इस आत्मिक युद्ध में आपकी विजयी होगी। तो फिर से सब लोगों को जय मसीह की।